कंसवध। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण से चाणूर और बलराम जी से मुष्टिक जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे डाली और चाणूर मारा गया। वो कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के पांचों प्रमुख पहलवान कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब उसने बाजे बंद करवा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, वासुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वासुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब वह भी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैंतरा बदलने लगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया था। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर भी कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूदे। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से ही श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था। वह खाते पीते उठते बैठते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कंडक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम की वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सब का काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में डूडफिडियाँ बजने लगी। ब्रह्मांड, शंकर और इंद्र आदि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्प की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्री अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आई। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवनदाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के मरने की लोक रीति के अनुसार क्रियाक्रम की व्यवस्था करवा दी। राधे राधे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। थैंक यू।